नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने अगले वीडियो में। और अपन आज लेके आए कि सर फोकस कैसे बढ़ाएं। फोकस मतलब जैसे भी अपन पढ़ते हैं तो अपन पूरा कंसंट्रेट कैसे रखें, फोकस कैसे बढ़ाएं कि वो अपने याद रहे कुछ भी पढ़ा हुआ। मेनली काम जैसे अपन पढ़ते हैं तो मेनली काम होना चाहिए फोकस पे। ये टाइम देखो, जब भी अपन पढ़ते हैं तो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कितने घंटे पढ़े, इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, कितना याद हुआ। और वो सब कैसे होता है? फोकस से। तो आज अपन इसी चीज पे बात करेंगे कि फोकस कैसे बढ़ाएं, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट लाएं और किस तरीके से चीजों को देखें। देखो, देखा जाए तो जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा बहती है। एक फेमस स्लोगन है कि जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा बहती है। अपनी अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, अगर अपन फोकस अगर कंप्लीट अगर मैं अपनी नोटबुक पे लगा रहा हूँ ना, तो मेरी कंप्लीट ऊर्जा वहीं पे जाती है। लेकिन अगर अपनी फोकस शक्ति ही कमजोर हो तो क्या करें? तो उसी को मजबूत करने के लिए आज का अपना ये सेशन है। देखिए क्या है कि हमेशा लक्ष्य स्पष्ट करो। लक्ष्य स्पष्ट करो कैसे सर? लक्ष्य को इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि गोल बनाओ कि मेरे को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बिना लक्ष्य के फोकस करना वैसा ही है जैसे बिना निशाने के तीर चलाना। सही बात है। अगर अगर आपका लक्ष्य ही नहीं है, मान लो अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हो गया ना, जब आप तीर चला रहे हो आंख बंद करके बिना लक्ष्य के, वही सीन हो जाता है। ठीक है, रोज के छोटे छोटे टारगेट तय करें। जैसा मैंने अभी बताया कि हमेशा एक लक्ष्य बनाओ, एक छोटे छोटे टारगेट तय करो और एक समय पर एक ही काम करें। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर? आपने लक्ष्य बना लिया, ठीक है, इधर गाने चल रहे हैं, इधर पढ़ाई हो रही है, तो ये नहीं होता। कई बच्चों को मैं देखता हूँ मैथ सोल्व करने, सर हम तो जब गाने लगा के मैथ सोल्व करते हैं ना, सर हमारे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उस वक्त मजा आ रहा होगा लेकिन वो आपको कभी याद नहीं हो सकता, क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट। समझ रहे हो आप? तो हमेशा एक ही काम करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ो। चाहे टाइम कम दो पर पढ़ो, तब ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य को स्पष्ट करो। फिर है समय प्रबंधन। ठीक है सर, समय प्रबंधन कैसे? अपन अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, पढ़ रहे हैं, अगर अपन पढ़ रहे हैं तो मेनली इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हमेशा 25 मिनट पढ़ो, काम करो जो भी करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, क्या करोगे? 25 मिनट पढ़े आप और 5 मिनट का क्या लिया आपने? ब्रेक लिया। इससे क्या होगा? इसी से फोकस, जैसे अपन ने 25 मिनट लगातार पढ़ लिया, 5 मिनट ब्रेक देने से क्या होगा कि अपना जो माइंड है ना, पूरा रिकवर मारता है। जो थकान होती है, आपको महसूस होता है 25 मिनट में क्या ही थके, लेकिन जो माइंड को थोड़ी सी थकान महसूस हुई ना, वो 5 मिनट में रिकवर हो जाती है। उससे क्या है कि फोकस आपका ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में अगर आपको फोकस की कमी आ रही है तो उसका सबसे मेन रीजन है मोबाइल फोन और सोशल। सर कैसे? देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अपन जैसे इंस्टा खोलते हैं तो इंस्टा पे क्या करते हैं? ये रील स्क्रॉल, ये रील स्क्रॉल, ये अपन को ध्यान रहता है, बट लास्ट दूसरी रील कौन सी देखी ये भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है, बस ऐसे जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। वही फिर धीरे धीरे अपने माइंड के साथ होने लग जाता है। कैसे सर? जैसे अपन पढ़ा, पढ़ लिया मैंने, ठीक है सर, पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद देखा सर भूल गया। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को आदत लग गई वैसी, बस स्क्रॉल करे जाना है, भूलते जाना है, करे जाना है, भूलते जाना है। तो सोशल मीडिया से और खासकर ये रील वाला सिस्टम से जितनी दूरियां बनाओगे उतना फायदेमंद होगा। मूवी देख लो, कोई बड़ी चीजें देख लो, पर रील से जितनी दूरियां बनाई जा सके बनाओ। ठीक है सर। जरूरी कामों की टू डू लिस्ट लिखें। जरूरी कामों की टू डू लिस्ट कैसे सर? वो ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे? एक लिस्ट बना लो, बना ली सर। अब इसमें जरूरी काम लिखो, जरूरी कि आज मेरे को ये करना है, डेली का बनाओ। आज मेरे को ये करना है, ये जरूरी है। देखो, जितने भी बड़े सम्मानीय लोग हुए हैं, सबकी एक पर्सनल डायरी है। बोलो है या नहीं? किसी की भी पढ़ लो आप, किसी की भी, जो भी बड़ा आदमी है, यहाँ तक कि प्रेमानंद जी महाराज की भी एक डायरी है, पर्सनल डायरी। तो हमेशा एक पर्सनल डायरी बनाओ। और अगर डेली का लिखना चाहो तो डेली का लिखो कि आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है। ठीक है सर। आगे, टाइम मैनेजमेंट करने के बाद सही वातावरण बनाए। मेनली देखो, अगर आपका आसपास का वातावरण ही थोड़ा ऐसे है तो फिर फोकस तो कहीं होगा, कहाँ ही पढ़ पाओगे? आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। क्या करें? साफ सुथरी और शांत जगह चुने,
लो फी म्यूजिक का इस्तेमाल करें, आरामदायक बैठने की व्यवस्था करें। सर कैसे? देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बारे में सुना? अगर अपने आस-पास में अगर ऐसे गंदगी फैली है, कचरा पड़ा है, बिस्तर सही से नहीं है, कपड़े सही से नहीं है, किताब इधर है उधर है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कितने ही जोश में हो, 5 दिन से 6 दिन नहीं पढ़ सकते आप। पढ़ोगे ही नहीं, जब तक रूम आपका तरीके से नहीं होगा, साफ-सुथरा नहीं होगा। फिर नेगेटिव वाइब्स आती हैं और नेगेटिव एनर्जी आती है, भयंकर अट्रैक्ट होती है। पॉजिटिव बनो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, उतना अच्छा आपको पढ़ाई में वो इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, आगे। शरीर और दिमाग का ध्यान रखिए, ठीक है सर, ये सब तो हो गया, लेकिन फिर खुद का भी तो ध्यान रखना है। अच्छा खाओ, फास्ट फूड से जितनी दूरियां बनाओ। सर, इस सब का क्या फायदा है? हैबिट। शरीर आलसी नहीं बनेगा, आलसी नहीं बनेगा तो माइंड भी आलसी नहीं बनेगा, माइंड आलसी नहीं बना तो आपका कॉन्सेंट्रेट अच्छा होगा, ध्यान ज्यादा दोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे। देखो, फास्ट फूड वाला सीन, वैसे देखो, हंसी मजाक अलग बात है, पर आपको खुद को लगता होगा जब भी आप फास्ट फूड खा के आते हैं, पेट में एक जलन सी होती है, होती है, होती है ना? ये तो आप भी समझते हो। बस वो जीभ का स्वाद, अरे खा लो यार, हफ्ते में खा लो, 2 हफ्ते में 1 बार खा लो, महीने में खा लो। पर बस इसको जितना सुधारोगे उतना अच्छा होगा। नींद पूरी ले, हेल्दी भोजन ले, मेडिटेशन और योग रोजाना 20-30 मिनट का वो, ये सब अपने माइंड को इतना स्थिर कर देंगे, इतना शांत कर देंगे। और सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है मेडिसिन और हेल्थी खाना। अगर इन 2 चीजों को, हाँ भाई 8 घंटे की भी है वो तो तुम कर लेते, कुंभकर्ण हो तुम, कर लोगे वो तो, 8 घंटे की नींद तो तुम कर ही लोगे। पर हेल्दी भोजन और मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। इतना माइंड के आपको इतना शार्प और इतना शांत कर देगा ना ये, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर सर, अगर इसके अलावा मैं आपको कोई प्रो टिप दूं तो सर वो क्या हो सकती है? देखो, एक प्रो टिप है कि जो आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, वो हमेशा एक नो, जो आपकी डायरी थी उसमें लिखे, नोट कर ले उसको। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को हमेशा नोट करो। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है उसको नोट करो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हमेशा नोट करो। और 4-5 दिन करो, कुछ नहीं बदलेगा। 4-5 दिन कर लो, 4-5 दिन, 6, 7, 8, 9, जैसे 10वें दिन आप उसको नोट करोगे ना दोबारा, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, अभी धीरे धीरे कम हो रही है। ये 100% वर्केबल चीज। ठीक है, आगे। डीप वर्क करो, हमेशा कोई मेहनत का काम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो। और छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिफ्रेश करें, ये बहुत जरूरी है। वो जैसे मैंने पहले बताया था कि छोटे छोटे ब्रेक से दिमाग को रिफ्रेश करें। इस तरीके से अपन अपना फोकस बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई को बहुत बेहतर वे में और बहुत जल्दी याद करने के तरीके से पढ़ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। धन्यवाद।